Good evening, all of you student. I am Alok Chaturvedi. Today we study about packing fraction. प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो आप सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल पढ़े हैं, यूनिट सेल के बारे में सभी लोग जान ही रहे होंगे, जो क्यूबिक रूप में आपको बनाया जाता है इस चैप्टर में। उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वह अलग अलग यूनिट सेल में डिफर होते हैं, सबको पता होगा। आई बात समझिए, फिर सुनिए मेरी बात। मैंने बोला कि आज के क्लास में हम संकुलन प्रभाज पढ़ाएंगे, जिसको अंग्रेजी में पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, इसमें आपको बताया गया था ठोस अवस्था में जो इकाई सेल होता है वह अलग अलग होता है सरल घनी हो, फलक केंद्रित हो, काय केंद्रित हो, किनारा केंद्रित हो, 4 टाइप का यूनिट सेल होता है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी अलग अलग होते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने टेबल के माध्यम से बता दिया है, शायद आपको याद आ रहा होगा। ठीक, तो आइए उसी से रिलेटेड जो अलग अलग इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, आज हम उसी से रिलेटेड संकुलन प्रभाज की बात करते हैं। जैसे सपोज दैट हम एक यूनिट सेल बनाते हैं आपके सामने, यह आपका यूनिट सेल है। सपोज दैट हमने यहां आपका एक यूनिट सेल को बना दिया। आपको पता है यूनिट सेल में सभी कोनों पर क्रिस्टल का एक एक परमाणु उपस्थित होता है। ठीक, यह सिंपल फॉर्म है। अगर सभी फलक पर दिखाएंगे तो फलक केंद्रित, काय में दिखाएंगे तो काय केंद्रित, फलक के एक सेट पर दिखाएंगे तो किनारा केंद्रित होता है। तो सीधी सी बात है, चारों टाइप का जब फिगर आप बनाएंगे उसमें परमाणु की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, संकुलन प्रभाज यह होता है, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन बताने चल रहे हैं, परिभाषा, कि किसी इकाई सेल का वह आयतन, कुल आयतन, जैसे यह इकाई सेल है इसका पूरा आयतन, किसी इकाई सेल का वह आयतन जो उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्वारा आवृत किया गया हो, ढका गया हो, वही संकुलन प्रभाज होता है। फिर से एक बार सुनिएगा, किसी इकाई सेल का वह आयतन, जैसे यह आपका यूनिट सेल है, सिंपल रूप में है, पूरा आयतन, वह पूरा आयतन जो इसमें उपस्थित परमाणु दिखाई दे रहे हैं आप, वह उसके द्वारा आवृत माने होता है ढका हुआ हो, वही संकुलन प्रभाज होता है। फिर सुनिए, किसी इकाई सेल का वह संकुलन प्रभाज, या आप कहिएगा किसी इकाई सेल का वह संपूर्ण आयतन जो उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्वारा आवृत किया गया हो, उस इकाई सेल का संकुलन प्रभाज कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ टेबल दिख रहे होंगे। यह टेबल रिलेटेड न्यूमेरिकल से है। जैसे आपसे पूछ दिया गया, कोई एक प्रश्न पूछ दिया गया, कोई एक इकाई सेल है, सरल घनी है। ठीक, तो आप यह बताइए कि अगर इसके कोरों की लंबाई, माने इसकी कोण की लंबाई, या इसकी जो माने कह दिया जाए इसकी जो लंबाई है, भुजा की लंबाई जो है, समथिंग कुछ दे दिया गया और आपसे पूछ दिया कि इसके निकटतम परमाणुओं की दूरी बताइए, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ टेबल बनाए हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। संकुलन प्रभाज की डेफिनेशन तो आपको याद हो गई होगी, नहीं याद हुआ होगा फिर रिवाइज करके सुन लीजिएगा, लेकिन इस टेबल को याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल बताएंगे आपको याद हो जाए। टेबल को समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
टेबल यह है, यहाँ इकाई सेल में साधारण घनी, अंतः केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी लिख दिए, क्योंकि मैंने बता दिया है अंतः केंद्रित में काय केंद्रित, किनारा केंद्रित आता है, जो इससे पिछला वीडियो बनाया है। ठीक, तो साधारण घनी में टोटल इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या 1 है, निकाले हैं पहले वाले टेबल में। इसमें 2 निकाले तो इसमें 4 निकाला गया। ठीक, यह जो देख रहे हैं संकुलन प्रभाज, मानी कुल आयतन का वह भाग, वह प्रभाज, कुल किसी इकाई सेल का कुल आयतन का वह प्रभाज जो परमाणु के द्वारा आवृत्त किया गया हो। तो सरल घनीय में इतना भाग आवृत्त किया जाता है 0.524। इसमें जो है 0.68 भाग जो होता है आवृत्त किया गया होता है, इसमें 0.74। यह याद हो जाए। ठीक, कि सरल घनी में संकुलन प्रभाज का मान बताइए तो आप कहिएगा 0.524। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया गया कि चलिए बताइए अंतः केंद्रित में संकुलन प्रभाज, माने कुल आयतन का वह प्रभाज बताइए जो परमाणु के द्वारा वृत्त किया गया हो, तो आप कह दीजिएगा 0.68 होगा, इसमें कह दीजिएगा 0.74 होगा। ओके, अब देखिए अगला जो टेबल है, जैसे मैंने कह दिया परमाणु की त्रिज्या पूछ दिया, माने एटम का रेडियस पूछ दिया, तो यह फार्मूला याद रखिएगा। इसके लिए r बराबर a/2 होता है, इसके लिए r इज इक्वल टू √3a/4 होता है, इसके लिए r इक्वल टू a/2√2 होता है। ठीक, अभी बता रहे हैं क्या a है क्या r है। r तो आपको पता हो गया एटॉमिक रेडियस ही होता है, उसको डिनोट करता है। यहाँ d इक्वल टू a होता है निकटतम पड़ोसी परमाणु की दूरी, इसका पड़ोसी यह, इसका पड़ोसी यह, इसका पड़ोसी यह, तो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी d होता है, d। और यहाँ a जो होता है यह कोर की लंबाई, जो यह कोर देख रहे हैं या जो कोर देख रहे हैं या जो कोर देख रहे हैं, हमारे दो क्रिस्टलों के मध्य की जो लंबाई है वह a होता है। और d जो होता है यह परमाणु के मध्य की दूरी होती है। और यहां आप देख रहे हैं r क्या है, परमाणु त्रिज्या। तो इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। ज्यादा जरूरी जो है, जो ज्यादा जरूरी है वह इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम आंकिक प्रश्न समझाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर ढंग से आंकिक प्रश्न इसका आएगा, क्योंकि इससे पहले वाला अंकित प्रश्न जो समझाए हैं फार्मूला बनाने वाला सॉलिड स्टेट में, वह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यह भी वीडियो आप देखेंगे, लेकिन जब आने वाला वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स वाला, तो देखेंगे हम यही सब फार्मूला यूज करेंगे। तो आपको यह फार्मूला याद हो, क्योंकि हम उस समय बोलेंगे कि फलक केंद्रित में r का जो फार्मूला होता है वह a/2√2 होता है। तो आप कहेंगे सर कहाँ बताए थे, तो आप करिए, मैं कहूँगा टेबल में लिखा गया, आप याद कर लीजिएगा। तो आप इसको भली भांति वीडियो को समझ लीजिएगा, बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, कोई डाउट होगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले क्लास का वीडियो न्यूमेरिकल होगा, इस पे डिपेंड। फिर उसके आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो डिफेक्ट्स होता है, जहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका देश का कल्याण होगा और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यह हमारी मनोकामना है। धन्यवाद।